अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह मोमिनून है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह मोमिनून की आयत नंबर 78 से लेकर आयत नंबर 118 तक बामुहावरा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके जमीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और ये वही है जो चलाता और मारता है, और रात दिन के रद्द बदल का मुख्तियार भी वही है। क्या तुमको समझ बूझ नहीं? बल्कि इन लोगों ने भी वैसी ही बात कही जो अगले कहते चले आए कि क्या जब हम मर कर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या फिर भी हम जरूर उठाए जाएंगे। हमसे और हमारे बाप दादों से पहले ही से ये वादा होता चला आया है। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं। पूछिए तो सही कि जमीन और इसकी कुल चीजें किसकी हैं। बतलाओ अगर जानते हो। फौरन जवाब देंगे कि अल्लाह की। कह दीजिए कि फिर तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते। दरियाफ्त कीजिए कि सातों आसमानों का और बहुत बाअज़मत अर्श का रब कौन है। वो लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं डरते। पूछिए कि तमाम चीजों का इख्तियार किसके हाथ में है, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता। अगर तुम जानते हो तो बतला दो। यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए कि फिर तुम किधर से जादू कर दिए जाते हो। हक ये है कि हमने इन्हें हक पहुंचा दिया है, और ये बेशक झूठे हैं। ना तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया और ना इसके साथ और कोई माबूद है, वरना हर माबूद अपनी मखलूक को लिए लिए फिरता और हर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो औसाफ ये बतलाते हैं, इनसे अल्लाह पाक और बेनियाज है। वो गायब हाजिर का जानने वाला है, और जो शिर्क ये करते हैं उससे बलातर है। आप दुआ करें कि ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा इन्हें दिया जा रहा है, तो ए रब तू मुझे इन जालिमों के गिरोह में से ना करना। हम जो कुछ वादे इन्हें दे रहे हैं, सब आपको दिखा देने पर यकीनन कादिर रहें। बुराई को इस तरीके से दूर करें जो सरासर भलाई वाला हो। जो कुछ ये बयान करते हैं हम बाखूबी वाकिफ हैं। और दुआ करें कि ए मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ। और ए रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे वापस लुटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लूं। हरगिज ऐसा नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक कौल है जिसका ये कायल है। इनके पसे पुश्त तो एक हिजाब है, इनके दोबारा जी उठने के दिन तक। बस जब के सूर फूंक दिया जाएगा, उस दिन ना तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे, ना आपस की पूछकछ। जिनकी तराजू का पल्ला भारी होगा वो तो निजात वाले होंगे, और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया, ये हैं वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, जो हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हुए। इनके चेहरों को आग जलसती रहेगी और वो वहां बद शक्ल बने हुए होंगे। क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थी, फिर भी तुम उन्हें झुटलाते थे। कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई। वाकई हम थे ही गुमराह। ए हमारे परवरदिगार, हमें यहाँ से निजात दे। अगर अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फटकारे हुए यहीं पड़े रहो और मुझसे कलाम ना करो। मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर यही कहती रही कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ला चुके हैं, तू हमें बख्श और हम पर रहम फरमा।
تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے۔ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔